अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे एंटरप्रेन्योरशिप का। उसमें टॉपिक है 8.3 एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड डिजिटल एथिक्स। हमारे पास कौन कौन सी बिज़नेस में ऐसी एथिकल प्रैक्टिसेस हैं जिनको हमने फोकस करना है और अपने बिज़नेस को ग्रोथ करवाना है। स्टार्ट करते हैं। एथिक्स इन बिज़नेस मीन फॉलोइंग मॉरल प्रिंसिपल्स। मीन एथिक्स जो आपके पास होते हैं ना बिज़नेस में, उसका मतलब है कि आप कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। मॉरल प्रिंसिपल से मुराद वो प्रिंसिपल्स जो कोई ना कोई रिज़ल्ट जनरेट कर रहे हों, मॉरल मतलब मॉरल दे रहे हों। एंड डूइंग व्हाट इज़ राइट, फेयर एंड ऑनेस्ट। और आपने वो काम करना है जो बिल्कुल सही हो। फेयर मीन इक्वालिटी हो, सब में प्योरिटी नहीं देनी किसी चीज़ को। एंड ऑनेस्ट और ईमानदारी से करना है। इन द डिजिटल एज बिजनेस मस्ट इंश्योर दैट देयर डिसीजन मार्केटिंग ऑनलाइन एक्टिविटीज़ रिस्पेक्ट बोथ द लॉ एंड कस्टमर राइट्स। तो वो कह रहा है इस डिजिटल एज में, मीन आपकी ये डिजिटली चल रहा है सारा कुछ, उसमें आपने अपने बिज़नेस के अंदर डिसीजंस करने हैं, डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनानी है या कोई रिस्पेक्टेड एक्टिविटीज़ करनी है, तो वो आपकी सारी की सारी लॉ और कस्टमर राइट्स पे डिपेंड करती हों, इससे हट के ना हो। एथिकल प्रैक्टिसेस बिल्ड ट्रस्ट, हेल्प अ बिजनेस ग्रोथ इन रिस्पॉन्सिबल वे। आपका एथिकल प्रैक्टिस की मदद से आप अपने कस्टमर के अंदर अपना ट्रस्ट बिल्ड करते हैं और यही चीज़ आपके बिज़नेस को ग्रोथ करवाती है टाइम बाय टाइम एक रिस्पॉन्सिबल वे के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है एथिकल डिसीजन मेकिंग। एथिकल डिसीजन मेकिंग क्या होती है? एथिकल डिसीजन मेकिंग मीन मेकिंग चॉइस इन बिजनेस दैट आर फेयर ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल। मीन आपने कोई भी चॉइस लेनी है बिज़नेस के अंदर तो वो फेयर हो, मतलब इक्वालिटी हो, ऑनेस्ट ईमानदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपने ये काम करना है। इट इज़ अबाउट डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन इट मे बी ईजियर और मोर प्रॉफिटेबल टू चॉइस अनदर वे। तो मीन वो कह रहा है आपने अपने एक राइट वे में जाना है, बेशक वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ईजियर है, उसको आपने साइड पे रखना। बिजनेस दैट फॉलो एथिकल डिसीजंस मेकिंग अर्न रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट फ्रॉम कस्टमर। तो वो कह रहा है जो एथिकल आपके पास एथिकल प्रैक्टिसेस के मुताबिक चलते हैं वो अपनी रिस्पेक्ट भी पैदा करती हैं अपने क्लाइंट के अंदर और ट्रस्ट भी बिल्ड करते हैं। एम्प्लॉय एंड द कम्युनिटी, अपने एम्प्लॉय के अंदर, कस्टमर के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, मीन अपने इलाके के अंदर एक ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं अपना, अगर वो एथिकल डिसीजन एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। Ethical decision making is not always the easiest path, but it is the one that help a business grow with integrity, keep loyal customer and maintain positive image in a society। वो कह रहा है आपके पास एथिकल डिसीजन मेकिंग हमेशा ईजियर पाथ नहीं होता, लेकिन ये आपके बिज़नेस की ग्रोथ और उसकी वैल्यू को बनाता है कस्टमर के अंदर। और कीप लॉयल कस्टमर्स मीन आपके कस्टमर जो लॉयल होते हैं वो आपके साथ रहते हैं। मेंटेन पॉजिटिव इमेज इन सोसाइटी, और आपकी सोसाइटी में एक पॉजिटिव इमेज जनरेट करता है क्या चीज़, एथिकल प्रैक्टिसेस। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट मीन किसी पे ट्रस्ट की बेस पे आप, वो कह रहा है कि आप अवॉइड करें अपने बिज़नेस में, वो आपको नुकसान में भी कर सकता है। ठीक है, ये देखते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स of interest happen when a person benefit or relationship can affect their business decision। मीन किसी पर्सन का कोई फ़ायदा या रिलेशनशिप आपके बिज़नेस को क्या दे, किसी डिसीजन में आपके बिज़नेस में अफेक्ट करे बहुत ज़्यादा। दिस कैन लीड टू अनफेयर ट्रीटमेंट और बायस। तो ये आपके ना अनफेयर ट्रीटमेंट और आपकी इक्वलिटी की तरफ नहीं जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि किसी को जॉब देनी है आपने किसी अपने रिश्तेदार को, तो वो आप उसका एक्सपीरियंस नहीं देखेंगे जी, रिलेशन की बेस पे आप उसको जॉब दे देंगे। एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट शॉपकीपर हायर हिज कज़न फॉर अ जॉब विदाउट गिविंग अ चांस टू अप्लाई अदर स्किल्ड पीपल्स। वही बात कि दूसरे पीपल जो स्किल्ड हैं उनकी बजाय अपने कज़न या अपने भाई या किसी अपने कोलीग को वो अपनी जॉब दे देगा। दिस द फेयर एंड एथिकल वे इज़ लेट एनीवन
अप्लाई चेक देयर स्किल्स एंड देन हायर द पर्सन हु इज़ बेस्ट फॉर द जॉब। मतलब वो कह रहा है ये एक प्रॉपर वे है कि पहले आप पोस्ट दें, देन इंटरव्यू करें और देखेंगे कौन कैपेबल है इस जॉब के लिए। अगर आप इस तरह नहीं करते देन आपको बिज़नेस में डिफरेंट टाइप ऑफ लॉसेस उठाने पड़ सकते हैं, आपको डिफरेंट इश्यूज आ सकते हैं इस आपकी इंटरेस्ट की बेस पे। बैलेंसिंग प्रॉफिट with customer welfare. A business need profit to continue operating, but profit must not come from the harming customer or risking their safety. वो कह रहा है बिज़नेस को प्रॉफिट की नीड तो है, कंटिन्यूसली इसको प्रॉफिट आता जाए, बट आपका वो जो प्रॉफिट है वो किसी कस्टमर को हार्मफुल ना हो, किसी कस्टमर के लिए वो नुकसानदेह ना हो, किसी कस्टमर की सेफ्टी को वो रिस्क में ना डाले। एग्जांपल है, इफ़ अ बिजनेस सेल फूड एट द हाई प्राइस वाइल यूजिंग लो क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स इट मे अर्न मोर मनी एट द फर्स्ट। मतलब एक ब्रांड है, एक बिज़नेस है जो कि फूड बेच रहा है और हाई प्राइस पे बेच रहा है लेकिन इंग्रेडिएंट्स लो डाल रहा है, ठीक है। तो वो कह रहा है शुरू में तो ये आपका क्या कर लेगा, ज़्यादा मनी अर्न कर लेगा, ज़्यादा पैसे कमा लेगा। हाउ एवर कस्टमर लॉस ट्रस्ट एंड द बिज़नेस सफ़र इन द फ्यूचर। बेसिकली जब वो इस तरह की मामलात करेगा तो आपको पता है कि हम भी कहीं जगह जाएं तो प्राइस बेशक हाई हो लेकिन चीज़ अच्छी ना हो तो हम दोबारा उसके पास नहीं जाते, तो वो उसका बेसिकली कस्टमर का ट्रस्ट लॉस करने वाला हिसाब है। एन एथिकल बिजनेस चेंज अ फेयर प्राइस, यूज सेफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड प्रोवाइड ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन। तो वो कह रहा है जो एथिकल बिजनेस है ना वो आपकी प्राइस को भी एक फेयर रखता है, मतलब इतनी ज़्यादा भी नहीं होगी इतनी कम भी नहीं होगी, और यूज़र सेफ्टी भी फील करता है और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है वो बिज़नेस जो आपके एथिकल बिजनेस के अकॉर्डिंगली चल रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिजिटल एथिक्स। डिजिटल एथिक्स मीन यूजिंग द इंटरनेट एंड डिजिटल टूल रिस्पॉन्सिबली एंड रिस्पेक्टफुली। मीन डिजिटल एथिक्स से मुराद कि आप इंटरनेट और डिजिटल टूल्स को रिस्पॉन्सिबली और रिस्पेक्टफुली यूज़ कर रहे हैं। बिजनेस कीप कस्टमर इंफॉर्मेशन सेफ। बिजनेस आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को सेफ रखते हैं। प्रोवाइड एक्यूरेट डिटेल, और आपको एक्यूरेट डिटेल प्रोवाइड करते हैं। इंटरेक्ट पॉलिटिकली ऑनलाइन मीन आपको इंटरेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। कस्टमर आल्सो फॉलो रूल्स, ट्रीट अदर विद रिस्पेक्ट एंड अवॉइड हार्मफुल एक्शंस। तो वो कह रहा है कस्टमर्स भी आपके सारे के सारे रूल्स को फॉलो करते हों, ट्रीट अदर विद रिस्पेक्ट, दूसरों के ये ना हो रेस्टोरेंट में जाके वो रिस्पेक्ट ना करें किसी स्टाफ मेंबर की, तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड अवॉइड हार्मफुल एक्शन, और अवॉइड करें उस हर एक एक्शन से जो कि आपके लिए भी और अगले बंदे के लिए हार्मफुल हो सकता है। बिजनेस मेंटेन सेफ ऑनलाइन स्पेसेस बाय सेटिंग क्लियर रूल्स एंड टेक क्विक एक्शन अगेंस्ट हरासमेंट और बुलिंग। मीन वो बता रहा है कि बिज़नेस अपनी सेफ्टी को मेंटेन रखते हैं और आपकी क्विकली एक्शन को रूल्स क्लियर करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसकी मदद से आप कोई हरासमेंट करे तो उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन वगैरह ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है 8.3.2 रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग। रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग मीन promoting product and services honestly and fairly, providing customer with correct and complete information and avoid more false promises। मीन वो कह रहा है कि मार्केटिंग बेसिकली होता है किसी भी प्रोडक्ट की आपने जब प्रमोशन करनी है और आपने उसको ऑनेस्टली, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि आप उसको ऑनेस्टली चीज़ों के बारे में बताएं कि ये प्रोडक्ट और इसके ये फीचर्स हैं। मिस कमिटमेंट्स ना करें, फॉल्स परमिशन वगैरह आप किसी के साथ ना करें और करेक्ट इन्फॉर्मेशन दें, आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड ना करें। तो ये सारे के सारा कॉन्सेप्ट बेसिकली रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग कहलाता है। दिस अप्रोच हेल्प कस्टमर मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड बिल्ड ट्रस्ट इन द बिजनेस। तो वो कह रहा है इसकी मदद से लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे और डिसीजंस करेंगे कि आपके बिज़नेस के साथ काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और ये आपका एक ट्रस्ट बिल्ड करता है। एवरी बिजनेस एडवर्टाइजमेंट मस्ट प्रेजेंट ट्रस्टफुली एंड क्लियर इन्फॉर्मेशन विदाउट
एग्जीक्यूशंस और हिडन कंडीशन दैट में मिसलीड कस्टमर्स। तो वो कह रहा है हमेशा जब भी मार्केटिंग करें, एडवर्टाइज़र जो भी होता है जो कि आपकी कंपनी की एड चला रहा होता है या फिज़िकल मार्केटिंग कर रहा होता है, तो वो आपकी क्लियर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे और कोई ऐसी हिडन कंडीशंस ना हो जो एग्रीमेंट या आपके बिज़नेस पे आने के बाद उसको पता लग रही हो कि ये भी कंडीशंस थी, तो वो फिर आपके मिसलीड कर सकता है कस्टमर को। When a business collect personal data of user to show target advertisement, business must contain clear permission for customer and explain how the information will be used। तो बेसिकली जब भी आप बिज़नेस की कोई प्रमोशन कर रहे होते हैं तो आप किसी को एडवर्टाइजमेंट पर्पज़ के लिए किसी का डाटा कलेक्ट करते हैं, वो कह रहा है क्लियरली उसको परमिशन लेनी चाहिए कि आप इसका यूज़ किस जगह पे करेंगे और क्यों करेंगे। तो बेसिकली एक्सप्लेन हाउ द इन्फॉर्मेशन विल बी यूज़, और एक्सप्लेन करना होता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन किस पर्पज़ के लिए ली जा रही है और किस पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जाएगा। तो ये बेसिकली छोटा सा टॉपिक था रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग का। नेक्स्ट हमारे पास एक एक्टिविटी है, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्टूडेंट अप्लाई एथिकल बाय मेकिंग देयर बिजनेस डिसीजन, प्रोटेक्टिंग कस्टमर ऑनलाइन एंड क्रिएटिंग एन ऑनेस्ट मार्केटिंग आइडिया। तो ये वो कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव है कि आपने बिज़नेस डिसीजंस, फेयर बिज़नेस डिसीजंस करने हैं इस सिनेरियो में जो भी नीचे दिए हुए हैं। प्रोटेक्टिंग कस्टमर्स ऑनलाइन कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करना है और क्रिएटिंग ऑनेस्ट मार्केटिंग आइडिया को आपने क्रिएट करना है। तो स्टेप्स हैं हमारे पास। सबसे पहले सिनेरियो, यू एंड योर टीम आर रनिंग अ स्मॉल ऑनलाइन शॉप फॉर स्टूडेंट्स। टुडे यू विल फेस 3 क्विक चैलेंजेस। विल यू शॉप स्टे ऑनेस्ट, सेफ एंड ट्रस्टेड। तो वो कह रहा है आप एक ऑनलाइन शॉप स्टूडेंट्स के लिए चला रहे हैं, तो आपके पास 3 चैलेंजेस हैं। चैलेंज 1, you have 2 jobs applicant, a close friend and more skilled stranger. Decide who to hire and explain why in one sentence। मीन वही बात कि आपको चाहिए कि अगर आपने फेयर डिसीजंस करने हैं तो आपको चाहिए कि जो आपका स्किल्ड है ना, स्किल्ड पर्सन, उसको हायर करें, ना कि अपने क्लोज़ फ्रेंड को। क्योंकि अगर क्लोज़ फ्रेंड स्किल्ड है तो देन ठीक है, अदरवाइज़ अभी इस सिनेरियो में इसने बात की है कि आपका जो क्लोज़ फ्रेंड है वो बस क्लोज़ फ्रेंड की बात की, उसकी स्किल के बारे में बात नहीं की। तो बेस्ट वे ये है कि आप स्किल्ड वाले स्ट्रेंजर को, जो स्किल वाला एप्लीकेंट है, उसको आप हायर करें। पॉइंट 2 है, कस्टमर पोस्ट रूड कमेंट ऑन योर शॉप सोशल मीडिया, डिसाइड हाउ टू रिस्पॉन्स पोलाइटली एंड कीप योर प्लेटफॉर्म सेफ। मतलब वही बात कि किसी ने कोई भी नेगेटिव आपकी मार्किंग की या आपको बुरा भला कहा ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पोस्ट के नीचे, तो देन आप उसको क्या रिस्पॉन्ड करेंगे। तो आपको चाहिए कि आप उसको पोलाइटली रिस्पॉन्स करें कि सर आपको क्या इशू है हमारी। अगर एक मिसाल कोई कहता है कि फ़ेक प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज अच्छी नहीं है, तो देन आप बड़े पोलाइटली से आंसर करें, सर मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ, आपको किस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा है ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ। तो इस तरह का आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए। थर्ड है, क्रिएट 1 शॉर्ट एड लाइन फॉर योर बिजनेस दैट इज़ ट्रस्टफुल, क्लियर एंड नॉट मिसलीडिंग। तो वो अगर आप अपनी एक लाइन बनाएं जिसमें आपका पता हो कि आपके बिज़नेस पे लोग ट्रस्ट भी करें और उसमें मिस गाइड ना हो, कोई चीज़ मिसलीड ना कर रही हो और क्लियर हो बिल्कुल कि आप काम क्या कर रहे हैं। ईच ग्रुप शेयर इट्स आंसर, द क्लास वोट ऑन द मोस्ट एथिकल एंड ट्रस्ट बिल्डिंग सोल्यूशन। मीन वो कह रहा है ये बेसिकली आपका एक्टिविटी हो रही थी डिफरेंट क्लास की, डिफरेंट ग्रुप्स बना के। तो वो कह रहा है कि उसके अकॉर्डिंगली सबका मैच किया जाए और जिसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो तो वो बेसिकली आपका बेस्ट क्या होगा, एक एक्टिविटी होगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी एक्टिविटी की, बाकी चीज़ों की भी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।